ये वीडियो देखने से पहले, इससे पहले की 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि नई दुकान जिसको करनी है उसको कौन कौन सा सामान रखना है, कौन सा सामान कितने का आता है और कितने का वो सेल करता है। पहला पार्ट और सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में मैंने ये रो कंप्लीट किया था, दूसरे पार्ट में ये। अब आज की वीडियो में मैं इस रो को कंप्लीट करूंगा और पीछे वाले को और फ्रिज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है तो पहले पुरानी 2 वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए जो इससे पहले की 2 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज है पार्ट 3। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली रो से स्टार्ट करता हूँ। टॉप्स का है ये कस्टर्ड पाउडर, 30% डिस्काउंट है। हर्शी सिरप है, 105 रुपये MRP है इस पर, और ये मैं 100 रुपये का सेल करता हूँ। आता कितने का, 8283 का पड़ता है। किसान का सॉस है, 1.1 kg है ये, 150 रुपये इस पर MRP है, 105 रुपये का आता है। मैं 145 रुपये का इसको सेल करता हूँ। हॉर्लिक्स है, इसके बारे में मैंने पुरानी सेकंड वीडियो में बता दिया था, क्योंकि इसका एक पार्ट यहाँ पे रखा हुआ था। तो अब ये किसान का छोटा पाउच है, 50 रुपये का आता, 50 रुपये इस पर MRP है। पड़ता कितने का, 43 रुपये 33 पैसे, और 50 का ही सेल होता है ये। हॉर्लिक्स पे इस वाले पे मैं चलो बता भी देता हूँ आप लोगों को। ये जो हॉर्लिक्स है ना, इसका MRP है 294, ये 253 के करीब का पड़ता है। मतलब इस पे जो प्लेन हॉर्लिक्स है उस पर मार्जिन कम होता है, और जो चॉकलेट वाला होता है उस पर मार्जिन अच्छा खासा होता है। अब आ जाते हैं सेरेलैक पे। सेरेलैक कंपनी, नेस्ले कंपनी बहुत कम मार्जिन देती है, 10 से 12% का। डार्क फैंटेसी है ये, सनफिस्ट का डार्क फैंटेसी, ये 80 रुपये का आता है। 12 पीस होते हैं इसमें, 10 रुपये की सेल का, 120 का बिकता है। फिर से ये आ गया, ये है लोटो चोकोपाई, लोटे का ही, और ये लोटे का ही है ये आता है 145 का, 180 का इसमें माल होता है। डाबर च्यवनप्राश 25 से 30% तक आपको इसमें मार्जिन देखने को मिलेगा। अब ऊपर तो वैसे काम का सामान जो है ना, जो ये बॉक्स में रखे, नीचे दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। हल्दी के बारे में हो गया था। चलो सेकंड रो से स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखो, बिस्किट है, हैंडमेड बिस्किट है, मोम्स बास्केट के, 120 रुपये इस पे MRP है, 80 रुपये का आता है। 100 रुपये का इसको मैं सेल करता हूँ। इसी तरीके से टीनी मिनी है, 43 की आती है, 60 की बेचता हूँ, 80 रुपये सेम इस पे MRP है। ड्यूक्स का निबल है, 33 का आता है, 50 का बेचता हूँ। और मेरे ख्याल में MRP की बात कर लो तो 60 होगा इस पर, हाँ 60 रुपीज़ इस पर MRP है। सेम मोम्स बास्केट। अच्छा, कॉर्नफ्लेक्स है ये, 99 इस पे MRP है, 60 ये पड़ा है 65 का, 70 75 80 तक का बिक जाता है। इसके बाद आ जाते हैं फिर से मोम्स बास्केट का प्रोडक्ट है, 80 का पड़ता है, 100 का बिकता है। ये फिर से बेकरी के बिस्किट्स में एक चीज़ बताऊं मैं, ये जो जितने भी बेकरी के आइटम होते हैं इनमें बहुत ज़बरदस्त वाला मार्जिन होता है। एक पूरी दुकान का मार्जिन एक तरफ और इनका मार्जिन एक तरफ है, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत रखनी है। तो अब आज इस पे है, ये पड़ता है 46 का, 60 का बिकता है। MRP की बात कर लूँ तो मैं इस पे MRP 75 है, ये देखो जितने भी हैं ये यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद ये हिंद का रस है, टोस्ट बोल देते हैं, 45 का आता है, 50 का बिकता है। डायमंड के बिस्किट है, 4 रुपये से भी कम का पड़ता है और 5 रुपये का सेल होता है। ये गुड्डे का बिस्किट है, 45 MRP का, ये देखो यहाँ पे 45 MRP है। पर जैसा कि मैं कटिंग का माल लेके आया था, 30 रुपये का पड़ा है मुझे, 40 का इसको मैं सेल कर देता हूँ। पार्ले जी का बिस्किट है, 8 रुपये 60 पैसे के करीब पड़ता है, 9 रुपये का सेल होता है। ये बिस्किट है यूनिबिक के, 5 रुपये का एक बिकता है। इसमें 20 पीस हैं, तो लूज कर करके भी बेच सकते हो और आप इसको पूरा ऐसे भी बेच सकते हो। 3.5 रुपये का एक पीस पड़ता है और 100 पीस होते हैं, 100 रुपये के सारे पीस ये बिक जाते हैं। मतलब 3.5 का पड़ता है और 5 रुपये का सेल होता है, सीधा सीधा ये हिसाब है। फ़ैन है ये, 28 रुपये का पड़ता है और ये क्या बोलते हैं 35 रुपये का सेल होता है। 48 की पड़ती है, 55 रुपये की बिकती है। हल्दीराम की जितनी भी नमकीन है ना, 20 रुपये की सेल में, सभी में हमें सभी नमकीनें 16.5 रुपये की पड़ती है। बूंदी है इसी तरीके से, बूंदी पड़ती है 43 रुपीज़ की, 50 की बिकती है। अब आगे नमकीनें हैं, जैसे ये नमकीन है, लोकल नमकीन में आ जाती है ये पड़ती है हमें 42 43 के करीब की, 50 की बेच देते हैं। अब स्टार्ट करते शुरू से। ये देखो टूटी फ्रूटी है, ये 30 रुपये की पड़ती है और 40 रुपये की सेल होती है। MRP 80 रुपये इस पर। ये है जिम जैम का बिस्किट है, ये पड़ा है मुझे 28 का, 35 का बिकता हूँ। एक चीज़ मैं इस वीडियो में शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैं ज़्यादातर कटिंग का माल लेता हूँ। कटिंग का वो माल होता है जो मेरी सिटी में ना होके दूसरी सिटी में आ जाए। अगर दूसरी सिटी का माल मेरी में आ जाए, वो कटिंग का माल होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट पूरा करना होता है, तो वो दूसरी सिटी में जाके अपना टारगेट मतलब रेट टू रेट सामान दे देता है, उसको कटिंग का माल बोलते हैं, तो सस्ता पड़ जाता है। तो मैं ज़्यादातर मोस्टली कटिंग का माल ही रखता हूँ, मुझे सस्ता पड़ जाता है, लेकिन आप लोगों को शायद इस रेट में ना पड़े।
बोन का केक है, 12 रुपये का आया है, 20 रुपये का सेल होगा। MRP देख लो, इस पर MRP है 20 रुपये। अब इसी तरीके से इसको मटर बोल देते हैं। ये पड़ती है 33 की, 40 की बिकती है। ये ब्रिटानिया का केक है, जैसा कि मैं बता रहा था कि कटिंग का माल है तो 23 रुपये का पड़ता है दोनों केक ये, और ये 30 रुपये का बिकता है। ये 21 रुपये का पड़ता है और 25 रुपये का सेल होता है, छोटा है। CNC का बिस्किट है, 8.5 रुपये का पड़ता है, 10 रुपये का सेल होता है। ये केक है 43 का ब्रिटानिया का और 60 रुपीज़ इसका MRP, 60 का ही सेल होता है। ये बिस्किट है, क्राउन के बिस्किट है, 4 रुपये का पड़ता है और 5 रुपये का सेल होता है। ओरियो का बिस्किट 8 रुपये 70 पैसे का पड़ता है और 10 रुपये का सेल होता है, 8 रुपये 60 पैसे का, सॉरी। इसी तरीके से फिर क्राउन आ गया, 4 का बिकता है, 5 का, ये 8 रुपये का बिकता है, सॉरी 8 रुपये का पड़ता है और 10 रुपये का सेल होता है बटर बिस्किट क्राउन का। फिर से क्राउन आ गया, 4 का पड़ता है, 5 का बिकता है। ये मारियो का रस है, 8.5 रुपये का बिकता है और 10 रुपये का सेल होता है। इसी तरीके से 17 का पड़ता है और 20 रुपये का सेल होता है। पार्ले 2020, ये इसका कॉम्बो पैक होता है। ये मैंने इसमें से लूज़ कर करके एक ऐसे निकाल रखे, 20 का एक का पूरा कॉम्बो 100 रुपये का। और इसमें पीस की बात कर लूँ, 6 पीस है। अगर अलग अलग करके बेचेंगे तो ये 120 का बिकेगा, वैसे जैसे ऐसे करके इसको निकाल के बेचेंगे। अगर पूरा बेचना है तो 100 रुपये का बिकेगा। 80 रुपये का मुझे ये पड़ा हुआ है। पतंजलि के बिस्किट है, 4 रुपये 30 पैसे का पड़ा हुआ है, 5 रुपये का सेल होता है। बोरबोन का है ये, 40 रुपये इस पर MRP है, ये देखिए, और 30 रुपये का ये मुझे मिला हुआ है। नमकीनें हैं, सभी नमकीनों में आप लोगों को जो हल्दीराम की जितनी भी नमकीनें हैं ना, 13, 14, 15% तक का मार्जिन मिलेगा बड़े पैक में 200 ग्राम में। अब नीचे वाली रो में आ जाता हूँ। इसमें ये मोनोग्राम की नमकीन है, 16 रुपये की आती है और 20 रुपये की ये सेल होती है। इसी तरीके से वर्थ के चिप्स होते हैं। ये वर्थ के चिप्स हमें 6 रुपये 6.5 रुपये का पड़ता है और 10 रुपये का सेल होता है। अगर बड़ा है तो 12-13 रुपये का पड़ता है और 20 रुपये का सेल होता है। चुलाई का लड्डू है, 30 रुपये का पड़ता है, बड़े वाला 40 का सेल होता है। और छोटा है जो ये इस तरीके का, ये पड़ता है 12 रुपये का और ये सेल होता है 20 रुपये का। फिर से CNC आ गया, उसके बारे में बता दिया था। क्रेमिका का है, चोकोबिको 8.5 का पड़ता है, 10 का बिकता है। फिर से क्राउन 4 का पड़ता है, 5 का बिकता है। गुड डे है, 8.5 रुपये के करीब पड़ता है और 10 रुपये का सेल होता है। मारियो का भी सेम है, 8.5 रुपये का पड़ता है और 10 रुपये का सेल होता है। ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, ये वो प्रोडक्ट है जो आप लोगों को अपनी दुकान पे लाने भी है। खाली रेट पता नहीं करना, ये चीज़ें बिकेंगी भी। तो वीडियो को या तो सेव कर लेना या वीडियो में से एक एक आइटम को नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अब पतंजलि के है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था, तो पतंजलि के नीचे भी आ गए। फिर से क्राउन, फिर से ये आगे नमकीनें मैंने आपको दिखाई थी। पापड़ है बिकानो का, तो ये पापड़ की बात कर लूँ तो मैं, पापड़ पड़ता है 55 का, 65 का मैं इसको 54 का पड़ता है और 65 का इसको सेल करता हूँ। MRP इस पर मेरे ख्याल में 70 या 75 है, 70 रुपये MRP। ये देखो। अब सबसे नीचे सबसे लास्ट में हल्दीराम के जितने भी चिप्स होंगे 20 रुपीज़ की सेल में 16 रुपये के पड़ेंगे। अब ये कुरकुरे हैं, 25 वैसे लिख रखा है, लेकिन ये 20 की सेल का है, 25 में बेच देते हैं। अगर बात करूँ मैं रोड वगैरह पे, जैसे पेट्रोल पंप पे आप लोगों ने देखी होगी दुकानें, उस तरीके से, तो 20 रुपये वाला जो जितने भी लेज है, जैसे अंकल चिप्स है, ये चिप्स है, ये लेज है, वो कुरकुरे हैं ग्रीन कुरकुरे, ये देखो, ये सभी 17 रुपये के पड़ेंगे और 20 रुपये के सेल होंगे। बिंगो के हैं ये टेढ़े मेढ़े, 12 रुपये का पड़ता है और ये 20 रुपये का सेल होता है। स्नैक लाइट फिर से हल्दीराम का 20 रुपये वाला 16 रुपये का पड़ता है। 2M है भूत चिप्स, ये मुझे पड़ा हुआ है 12 रुपये का, और इसी तरीके से ये 2M करारे भी 12 के पड़े हैं, 20 के सेल होते हैं। तो ये पूरी रो मैंने कंप्लीट कर दी। अब चलता हूँ पीछे वाली लाइन में, ठीक है, ये दिखाता हूँ अब आप लोगों को। तो पीछे वाली लाइन में पहले सबसे ऊपर से ले जाता हूँ। डिस्पोजल का जितना भी आइटम है ना, टोटली आइटम पे 22-25% तक का मार्जिन मान के चलना टोटल में, इसमें ऊपर वाली रो में, ठीक है। इसके बाद ऑल आउट है, गुड नाइट है, 54 की पड़ती है। आप लोगों को रिफिल जो इसकी होती है लिक्विड शेप में होता है जो, और वो 70 की बेच लो, 65 की बेच लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 45 की पड़ती है और 60-55 की बिक जाती है। कॉम्बो है, जैसे 80 रुपये की आती है और 95 तक की बिक जाती है इसकी, मतलब मशीन के साथ जो होती है। डाइपर है, डाइपर ये 50 रुपये MRP का है और ये मुझे पड़ा हुआ है 37 का। विस्पर, सॉरी मैंने डाइपर बोल दिया। तो अब ये है नेचुरल ब्राउन, गोदरेज नहीं सॉरी गार्नियर के जितने भी कलर है ना 34 के आते हैं, 40 रुपये के सेल होते हैं। चाहे MRP 42 भी आ जाए इस पर, ये इतने का ही सेल हो रहा है फिलहाल तक। तो आज का जो रेट है वो बता रहा हूँ मैं। इसी तरीके से गोदरेज का 30 रुपये का हमें मिलता है, और ये गोदरेज अभी यहाँ है नहीं, वैसे गोदरेज की बात कर रहा हूँ। गोदरेज का 30 का पड़ता है और बिकता कितने का है, 35 रुपये का। राजधानी के मुरमुरे हैं, ये पड़ता है
30 रुपये का सेल होता है और ये 22 रुपये का पड़ता है। फॉर्चून का तेल है, फ़िलहाल हाल के रेट में बहुत तेज़ हुआ पड़ा है, लेकिन मैंने पहले से स्टॉक मंगा के रख लिया था। मेरे पास तो ये बहुत सस्ता आया हुआ है। इसके मेरे पास आया हुआ है 105-6 रुपये का, लेकिन आज का रेट है इसका 130 रुपये में हमें पड़ रहा है। 135 का सेल कर रहा हूँ, तो मैं 135 का इसको सेल कर रहा हूँ। ये कच्ची घानी का तेल है डालडा का, तो और ये सब कच्ची घानी के, यहाँ तक ये कच्ची घानी का नहीं है। तो तेल तो सारे महंगे हुए पड़े। तेल में आप लोगों को बहुत कम मार्जिन है, इसका रोज़ का रेट होता है फ़िलहाल तो। वैसे आज का रेट की बात कर लो तो मैं 145 से लेके 150 तक रेट चला हुआ है। 10 रुपये ऊपर मार्जिन के इसमें ले सकते हो, ज़्यादा इसमें मार्जिन होता नहीं है। ये पंसारी का तिल का तेल है, ये 126-27 रुपये का पड़ता है, 160 रुपये का सेल होता है। 2 लीटर का भी सेम इसी तरीके से जैसे ऊपर है। इंडिया गेट का ये मोगरा बासमती राइस है, 320 रुपये का मैं इसको सेल करता हूँ और पड़ता कितने का, 295 का। इम्पैक्ट का है ये, 10 रुपये की सेल में सर्फ है ये, और इस पे मिल जाता है ये तकरीबन 8 रुपये का पड़ता है। घड़ी है 60 रुपये का पड़ता है, 70 का सेल होता है। घड़ी सर्फ सेम खादी है, 60 का पड़ता है, 70 का बिकता है। इम्पैक्ट है ये 110-12 रुपये के करीब का पड़ता है और 120 रुपये का सेल होता है। इस पर एक इम्पैक्ट की मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कहाँ रख दी, ये इसके साथ फ्री मिलती है। अच्छा ये हो गया इम्पैक्ट। फेना हो गया, फेना ये 55 का पड़ता है, 65 तक का इसको सेल कर देते हैं। ये चने हैं, फिलहाल एक ही पैकेट रह गया, लेकिन इसकी बात कर लो तो मैं 65 का मैं इसको सेल करता हूँ और 50 रुपये का पड़ता है। अब नीचे आ जाता हूँ। टाइड है 5+1 है, ये एक ही पीस है, बाकी ऑर्डर कर रखे हैं मैंने, आने वाले 1-2 दिन में। तो ये पड़ता है 510 रुपये का, 600 रुपये का इसको सेल करता हूँ। 6 किलो का है, 5+1 है। 729 सरफ है, सेम रेट है, 60 का पड़ता है, 70 का बिकता है। अब जैसे देखो गोदरेज के ये आगे कलर, ठीक है, 30 रुपये का पड़ता है और 35 रुपये का सेल होता है। राज साबुन है, 120 का बिकता है ये। इस पे मार्जिन कम होता है, 10% का ही मार्जिन देती है कंपनी। सर्फ एक्सेल है, इस पे भी कम ही है मार्जिन, लेकिन 10 रुपये मान के चलो कि इस पे भी आप लोगों को मिल जाता है। 122 रुपये का आता है, 135 का बिक जाता है। टाइड है 108, 9, 10 रुपये तक का पड़ जाता है और 125 रुपये का आप इसको सेल कर सकते हो। तो दोनों रो मैंने कंप्लीट कर दी, ये और पीछे की। अब क्या बच गया, ये दोनों फ्रिज बच गए। इनके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें देखो ये डेयरी मिल्क के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है यहाँ पे। तो ये मुझे पड़ी है 18% फ्लैट, 18% डिस्काउंट पे। कि कोई सी भी चॉकलेट हो 18% मुझे इस पर मार्जिन मिला हुआ है। अब आइसक्रीम के बारे में बात कर लो तो मैं कोई भी आइसक्रीम ले लो आप, क्वालिटी हो, वैद्यलाल हो, 17%, मदर डेयरी हो, 17% मार्जिन देती है सभी आइसक्रीम में आपको। कोई भी आइसक्रीम ले लो, अगर लोकल है तो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब इधर आ जाता हूँ। ब्रेड है, ये 45 का पड़ता है, 50 का बिकता है। ये ब्रेड है, दिखाना चाहूँगा मैं। ये 30 रुपये का आता है, 40 रुपये का सेल होता है। एक ये ब्रेड है 16 रुपये का आता है और 20 रुपये का बिकता है। इसी तरीके से दूध है, 33 रुपये 50 पैसे का आता है, 34 का बिकता है, कुछ भी मार्जिन नहीं। ये दही है 26 की आती है और 30 की बिकती है। लस्सी है 11 रुपये की आती है, 14 रुपये की बिकती है। पनीर है 60 रुपये का आता है, 70 रुपये का सेल होता है। दूध की बोतल है, ये नोवा की है, 12 रुपये की ला रखी है मैंने, और ये 20 रुपये की सेल करता हूँ मैं। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में तो शायद मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने जो भी कुछ था कोल्ड ड्रिंक्स का सारा डिटेल में आप लोगों को बता दिया था। मतलब मोटा मोटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको रखना चाहिए। फिर भी कुछ रह गया होगा, जैसे कि ये सामान है, ये रह गए, ये पाउच है जैसे बॉर्नविटा का, 30 रुपये MRP का है, ये 24 रुपये का पड़ता है मुझे। वैसे आप लोगों को शायद 26-27 रुपये तक का पड़ेगा, क्योंकि कटिंग में लाया हुआ है। इसी तरीके से ये है कॉफ़ी है, कॉफ़ी मुझे 105 रुपये की, 1 रुपया 60 पैसे की पड़ी हुई है कॉफ़ी मुझे, 2 रुपये वाली। और भी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं सारी। ये नूर का सूप है 10 रुपये की सेल में, 8 रुपये का पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से है, मतलब सारी चीज़ें। हाँ ये रहेगी नमकीनें, जैसे हल्दीराम की नमकीनें है ना, जितनी भी सभी पे आप लोगों ये नमकीनें पड़ेंगी आपको 100 रुपये की एक लड़ी। 12 पीस की लड़ी होती है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितने का एक पीस पड़ा। 100 रुपये में 12 पीस मिलते हैं, 10 रुपये वाली, ठीक है। तो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन कौन सा माल आप लोगों को रखना चाहिए, कौन सा सामान कितने रुपए का आता है और कितने का इसको सेल करते हैं। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, और जो ये पार्ट चला हुआ ये थर्ड पार्ट है। ये देखने का मज़ा तभी है जब आप लोग पहला और सेकंड पार्ट देखोगे, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि पहले पार्ट में मैंने ये कंप्लीट कर रखी है रो के कौन कौन सा सामान है इसमें। सेकंड में मैंने ये ले रखी है पूरी रो इस, अच्छा थर्ड में फिर वो आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा कि दुकान पे कौन कौन सा सामान हमें रखना चाहिए, कितने का बिकता है और कितने का हमें पड़ता है। फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं
पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।